आज हम देखेंगे मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या है और मैटप्लॉटलिब हमें क्यों यूज करना है आज हम समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने नमपाई और पैंडास हमने कवर किया है। तो जैसे नमपाई और पैंडास में हमने डेटा के साथ काम किया है, तो उस डेटा को हमें विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइज मीनिंग कि हमें उसको एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं, हम लोग उसको क्या करेंगे, हमारे डेटा को उस पर सारा रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। तो बेसिकली जो विजुअलाइजेशन का काम होता है हमारा, वो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए मैटप्लॉटलिब। सो मैटप्लॉटलिब अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हमने देखा है, अगर एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करें तो हमें इसमें पहले से मिल जाता है, और अगर हमें मैनुअली अगर करना है तो फिर हमें इसका कमांड होता है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ये जो है ये इसका कमांड होता है, ये हम अपने टर्मिनल पर डाल के इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें मैटप्लॉटलिब हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot। ठीक है, और इसका मैं एक एलियास बना देता हूँ plt। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने क्रिएट कर लिया है एज plt। तो ये होता है तरीका मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करने का अपने नोटबुक में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है एक सिंपल सा लाइन ग्राफ को हम लोग कैसे इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लाइन ग्राफ बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मल स्कूल मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा कि हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, उसका एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, करेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास उसके सारे कोऑर्डिनेट्स होता है, जैसे 0, ठीक है, 1 2 ऐसे सो ऑन। ऐसे हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ऐसे ही सेम हमारे पास वाई के भी कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, और हमें पॉइंट अगर प्लॉट करना है, मान लो मुझे पॉइंट प्लॉट करना है 1,2, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 1 और वाई वैल्यू पे एक्सिस है 2। तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं पर यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, 1,2 पे ऐसा। तो बेसिकली हमारा जो ग्राफ है वो बनता है एक्स वैल्यूज से और वाई वैल्यूज से। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें चाहिए होता है। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दो लिस्ट बना लूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं दो लिस्ट बनाता हूँ। मैंने लिखा x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाया x के लिए। और y वैल्यूज के लिए भी मैंने क्या किया, एक नॉर्मल मेरे पाइथन का लिस्ट बना दिया। ठीक है, मैंने कहा 2 4 6 8 और 10, ऐसे मैंने दो लिस्ट बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू, तो मुझे प्लॉट करना है ये ग्राफ, यानी कि 1,2 2,4 3,6 4,8 5,10, ऐसे मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए ग्राफ को हमने क्या किया है, मैटप्लॉटलिब को हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट किया है pyplot को एज plt। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा plt डॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लॉट। ठीक है, ये प्लॉट कर देगा। यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू होता है x और यहाँ पे होता है y, यानी कि x एक्सिस पे हमारे कौन से वैल्यूज जाएंगे और y वैल्यूज पे हमारे कौन से वैल्यूज जाएंगे, वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं कर दूंगा plt डॉट शो फंक्शन को कॉल, और यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है वो रेडी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा एक ग्राफ नॉर्मली बन के रेडी हो गया। तो 1,2 से लेके 2,4 3,6 4,8 5,10 ऐसे उसने किया, और सारी लाइन को उसने क्या, पॉइंट्स को क्या कर दिया, उसने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा एक ग्राफ था जहां पे मैंने क्या किया, x के वैल्यूज लिए, y के वैल्यूज लिए और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू जो है एक लिस्ट ही देंगे। हम लोग हो सकता है इसमें हम लोग नमपाई के एरे भी दे दें। ठीक है, अगर नमपाई के एरे अगर हम लोग को यूज करके अगर हम लोग को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या सबसे पहले लिखूंगा इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा x नाम से एक वैल्यूज बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा a रेंज फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा 1 से लेके 11 तक मुझे सारे वैल्यूज दे दो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, x के वैल्यूज x वैल्यूज सारे मिल गए। तो अगर मैं x वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक एरे मिल गया।
अब क्या कर सकता हूँ, मुझे y के लिए भी वैल्यू चाहिए होगा, y एक्सिस के लिए, तो मैं यहाँ पे y वैल्यूज नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं क्या करता हूँ x वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसको y के अंदर डाल देता हूँ। तो मेरा जो नया y वैल्यूज बनेगा वो कोई ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली numpy से 2 एरे बनाया है, ठीक है। अभी तक हमने मैटप्लॉटलिब यूज नहीं किया है। अब मैटप्लॉटलिब अगर यूज करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट तो हमने पहले किया हुआ, जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट किया plt डॉट प्लॉट करके ना, सेम वैसे ही plt डॉट प्लॉट कर दिया, x एक्सिस के लिए वैल्यूज यहाँ पे दे दिया और y एक्सिस के लिए भी वैल्यूज यहाँ पे दे दिया। इसको यहाँ पे लिखा plt डॉट शो और यहाँ पे मेरा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो गया, ठीक है। तो आप नॉर्मल लिस्ट दे दो या फिर numpy एरे दे दो, चलेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ को देखूंगा ना, तो इस ग्राफ को देख के मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, मुझे पता ही नहीं है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है क्या है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, मुझे पता ही नहीं। यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई लेबल नहीं है, वाई एक्सिस पे कोई लेबल नहीं है, ये ग्राफ का कोई टाइटल भी नहीं है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे सही करना पड़ेगा। तो सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सेम यहीं पर लिखता हूँ, मैंने प्लॉट कर दिया। शो करने से पहले, ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई plt डॉट जो इसका x लेबल है, ठीक है, x लेबल जो है, x लेबल मुझे कुछ सेट करना। अब यहाँ पे इसका जो भी x लेबल दोगे, मैं यहाँ पे x लेबल ही दे देता हूँ, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि y लेबल जो होगा, ठीक है, y लेबल मैं दे देता हूँ, y लेबल ऐसे ये दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया शो, इसको एग्जीक्यूट किया। अब देखोगे यहाँ पे देखो x के नीचे, x एक्सिस के नीचे एक लेबल आ गया, y एक्सिस के नीचे एक लेबल आ गया, ठीक है। तो ऐसे लेबल मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। इसको अगर टाइटल भी देना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ plt डॉट टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया मान लो x वर्सेस y ऐसे करके, तो यहाँ पे देखो इसका टाइटल भी ऊपर आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें ऐसे टाइटल्स और लेबल्स को हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। अब अगर मान लो मुझे चाहिए कि ये जो मेरा ग्राफ है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा कुछ एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें एडिट करना मतलब क्या है, जैसे मान लो इसका ये जैसे ब्लू लाइन का कलर है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स वैल्यूज लिखा, वाई वैल्यूज लिखा, यहाँ पे मुझे मेरे पास एक और पैरामीटर है जिसको मैं कहता हूँ कलर। कलर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में आ गया ये, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से कलर मैं यूज कर सकता हूँ, तो शिफ्ट और टैब प्रेस करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा मेरा एक पॉपअप। नीचे देखो इसका यहाँ पे उसने सारा पैरामीटर बताया है कि वो क्या क्या पैरामीटर ले सकता है। तो मैंने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊंगा, लाइन स्टाइल्स है, देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया कलर, देखो यहाँ पे आ गया कलर। तो जैसे जी लिखा है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ब्लू है, रेड है, ठीक है, फिर येलो, ब्लैक, व्हाइट, जो चाहिए हम लोग यहाँ से सारा कलर उसको दे सकते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ ना, यहाँ पे मुझे एक और एग्जांपल दिख रहा है, एक और एग्जांपल इसका दिख रहा है, ये है लाइन स्टाइल्स का, ठीक है। लाइन स्टाइल्स में देखो अंडरस्कोर है, डबल अंडरस्कोर है, फिर ये हाइफन डॉट है, फिर कोलन है, ठीक है। ये क्या है, लाइन स्टाइल। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे कलर के बाद वापस कॉमा लिख के अगर मैं लिखता हूँ लाइन स्टाइल इज इक्वल टू, हमने देखा था कोलन होता है, तो कोलन अगर मैंने लिखा तो देखो यहाँ पे सारा डॉट डॉट आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डैश और डॉट, ठीक है, हाइफन और डॉट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। और इसमें एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं लाइन विथ। लाइन विथ इज इक्वल टू हमें जितना देना है, जैसे मान लो मैंने 3 दे दिया तो ये 3 विथ आ गया इसका, ठीक है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ग्राफ को अच्छा बना सकते हैं। और अगर इसमें एक और चीज है जैसे plt डॉट ग्रिड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ट्रू ऐसे, तो यहाँ पे देखो एक ग्रिड भी बनकर आ गया मेरा ग्राफ के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ग्राफ को जो है अच्छा बना सकते हैं। चलो इतना ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो ये ग्राफ है इस पे एक ही लाइन है, ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल लाइन इस पे प्लॉट करना है, मान लो अभी के लिए मुझे 2 लाइन, एक और लाइन इस पे प्लॉट करना है, ठीक है, तो क्या करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं ये वाला ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको तो एग्जीक्यूट करूंगा तो सेम यही आएगा। अब यहाँ पे मुझे एक और लाइन प्रिंट करना है, तो एक और लाइन मुझे प्रिंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स वैल्यूज, तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वाई वैल्यूज ले लेता हूँ और वाई वैल्यूज को यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे पास ये प्लॉट करने से पहले
मैं एक y1 वैल्यूज बना दूँ, ठीक है। मैंने फिर से एक y वैल्यूज बना दिया, y वैल्यूज इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि जो x के जो वैल्यूज है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे दे दो, y1 वैल्यूज मेरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अच्छा चलो पहले मैं ना y1 वैल्यूज आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मेरा y1 वैल्यूज क्या बना है। देखो y1 वैल्यूज यहाँ पर आया। अब मैं करता हूँ y1 वैल्यूज वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा, तो ये आ गया मेरा y1 वैल्यू। तो मेरे पास अभी तीन चीज है, x, y और y1। तो x और y, देखो यहाँ पे x और y वाला तो ग्राफ यहाँ पे पहले से बना हुआ है मेरा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम मैं क्या करूंगा, ये जो प्लॉट था ना ये वाला लाइन, इसको कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेम, तो x वैल्यूज तो सेम रहेगा, y वैल्यूज को मैं चेंज कर दूंगा, y1 कर दूंगा, और इसका ना कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले, डिफरेंस पता चले। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूंगा, वैल्यू है वैल्यू, ओके, देखो यहाँ पे आ गया, मेरे दो लाइन प्रिंट हो गए, ठीक है। सिंपल था ये, तो एक ही ग्राफ में मैंने क्या किया, यहाँ पे दो लाइन जो है वो प्लॉट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अभी मैं बताता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ क्या होता है। जैसे अभी हमने देखा कि ये क्या है, मेरा लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये है मेरा लाइन ग्राफ। वैसे और भी तरह के ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, वो सब एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ, देखो बार ग्राफ कैसे बनेगा। बार ग्राफ में क्या होता है, जैसे बार ग्राफ बेसिकली हमारा चलो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक लिस्ट, सॉरी डिक्शनरी, ठीक है। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बनाया एक डिक्शनरी, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, ठीक है, और मान लो उसके मार्क्स भी लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम और लिखा मैंने उसका मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नाम ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक है, ये हो गए मेरे, एक डिक्शनरी मेरा बन गया, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक नॉर्मल लिस्ट भी बना सकता हूँ, चलो इसको मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। अब देखो बार ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नेम नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। नेम बना दिया, मैंने लिखा अमित, इसके बाद यहाँ पे लिख दिया सैम, इसके बाद यहाँ पे मैंने नाम दे दिया रोहन, ठीक है। ये हो गया, नेम का लिस्ट बन गया। और यहाँ पे उनके मार्क्स के लिए भी मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, जैसे मान लो 45, 54, 50, ऐसे उनके मार्क्स भी आ गए, ठीक है। अब ये जो मैंने लिस्ट बनाया है, ये तो यूज करके मैं क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा मेरा ग्राफ। तो मैं करूंगा plt डॉट, पहले हम लोग लिखते थे प्लॉट, अब प्लॉट नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे बार, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बार ग्राफ चाहिए। जैसे वहां पे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे के लिए वैल्यू देते थे, तो पहले एक्स एक्सिस पे आ जाएगा नेम्स और वाई एक्सिस पे आ जाएगा मार्क्स, ठीक है। और फिर जैसे हमें वहां पे शो कर देते, यहाँ पे भी कर दूंगा मैं शो। ये आ गया मेरा बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ बन गया। अब जैसे हमने वहां पे एक्स 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 लेवल पे दिया था, वाई लेवल भी हमने दिया था, वो सारी चीजें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक्स, देखो एक्स लेबल, ठीक है। अब ये कैसा है, मैंने शिफ्ट मैंने टैब प्रेस किया तो वो ऑटो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्स लेबल क्या है, एक्स लेबल है मेरे, मान लो स्टूडेंट नेम्स, और वाई लेबल जो है मेरा वो है मेरे मार्क्स, ठीक है। इसको प्लॉट करके देखता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नेम्स मार्क्स, और इसका टाइटल भी देना पड़ेगा। टाइटल दे दिया मैंने, स्टूडेंट्स वर्सेस मार्क्स। भी हम लोग ने देखा बार ग्राफ कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अभी सेम इसी चीज को ना हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये बार ग्राफ है, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ये वाला जो मेरा कोड है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आया मेरा ग्राफ। अब इसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जब मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बार की जगह पे यूज करूंगा बार एच फंक्शन, ठीक है। बाकी ये सब ठीक है। तो फिर इसको जब मैं प्रिंट करूंगा ना ऐसे, ठीक है, देखो ये आ गया मेरा हॉरिजॉन्टली, मेरा बार ग्राफ आ गया। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ये, ठीक है।
क्या क्या हमने बार के जगह पे हमने यूज किया बार एच, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार है ये। ओके, सो ये बहुत इजी था बार प्लॉट करना, सिर्फ हम लोग को बार और बार एच हम लोग ने प्लॉट किया। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ग्राफ पे। नेक्स्ट टाइप का जो ग्राफ है वो है स्कैटर, ठीक है, और हम लोग मोस्टली ये यूज भी करते हैं स्कैटर प्लॉट। अगेन हम लोग को चाहिए होगा एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, तो मेरे पास है, तो मैं एक बार उसको शो कर देता हूँ। ये है मेरा एक्स वैल्यूज जो हमने ए रेंज फंक्शन से जनरेट किया था, और फिर हमने इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमने हमारा वाई के लिए हमने एरे भी क्रिएट किया था। ठीक है, एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको प्लॉट करना है स्कैटर प्लॉट, तो PLT डॉट यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्कैटर, ठीक है, स्कैटर आ गया। यहाँ पे जैसे नॉर्मल हम लोग देते हैं, पहले x का वैल्यूज आता है x एक्सिस के लिए, फिर आता है y का वैल्यू यानी y एक्सिस के लिए, और यहाँ पे मैं कर दूंगा PLT डॉट शो। देखो यहाँ पे आ गए मेरे स्कैटर ग्राफ, ठीक है। स्कैटर ग्राफ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉइंट में हमारा ये स्कैटर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है, ऐसे। अगर इसमें मुझे एक और वैल्यू लेना है, मान लीजिए अगर सेम नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वैल्यूज के लिए ना मैं यहाँ पे इसको एक नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसका एक्स वैल्यूज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ना रैंडम वैल्यू जनरेट करता हूँ, ठीक है, तब अच्छे से आपको और समझ में आएगा। मैंने लिखा np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 2 से लेके, ठीक है, 10 तक के बीच के मुझे नंबर देगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने उसको कर दिया है रीशेप। ये समझ आया, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, numpy मॉड्यूल numpy रैंडम हैज नो एट्रीब्यूट रैंड, अच्छा यहाँ पे डबल आई हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, x1 वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर दूं मैं, x1 वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट किया। देखो यहाँ पे उसने रैंडमली मुझे एक एरे बना के दे दिया, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे किया रीशेप भी कर दिया है मैंने। सेम यही चीज मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको मैं बोल दूंगा ये मेरा है y1। यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, कुछ रैंडम वैल्यूज को जनरेट करके दे देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे x वैल्यूज y वैल्यूज, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, x1 वैल्यूज y1 वैल्यूज। देखो ये है मेरा स्कैटर ग्राफ, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। तो जैसे 5,9, तो 5,9, तो देखो ये वाला पॉइंट है। फिर है 3 और 9, सो 3 और 9, तो ये वाला पॉइंट है। ऐसे मेरा ये स्कैटर ग्राफ बनता है। अगेन इसमें हम लोग एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल हम लोग दे सकते हैं, जैसा हम लोग ने यहाँ पे किया था। ये पूरा कोड ऐसे सेम टू सेम आएगा, इसमें हम लोगों को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइटल दे दिया, हम लोग सब कुछ दे सकते हैं, तो वो मैं भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। यहाँ पे एक और चीज है एक्स्ट्रा जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो है मार्कर। मार्कर इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैंने दे दिया एक एस्ट्रिक सिंबल दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डॉट डॉट है, मैंने अब दे दिया एस्ट्रिक सिंबल, तो यहाँ पे सारे एस्ट्रिक सिंबल्स आ गए। और एक होता है इसका पैरामीटर होता है s इज इक्वल टू, यानी कि साइज इज इक्वल टू, अगर मैं जितना देना चाहूँ, मैंने लिखा 50, तो देखो ये थोड़ा बड़ा होगा। अगर मैंने लिख दिया 100, देखो थोड़ा और बड़ा होगा, ये है साइज, ओके। अगर और भी पैरामीटर देखना है तो इसके अंदर कर्सर रखना, शिफ्ट टैब प्रेस करना, ये ओपन हो जाएगा। और इसमें मैं अगर इसको थोड़ा एक्सपांड करूंगा, तो देखो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, ये साइज दे दिया, ठीक है। आप कलर दे सकते हो, मार्कर दे दिया मैंने, जैसे यहाँ पे कलर भी, देखो यहाँ पे मार्कर आ गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा ना, मुझे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे कि मैं इसमें क्या क्या दे सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे मार्कर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पे कलर भी होगा, जैसे यहाँ पे सी लिखा है ना, देखो सी कलर, तो यहाँ पे अगर चेंज करना है तो मैं वही सेम कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सी इज इक्वल टू आर, अगर करके देखता हूँ, देखो ये रेड कलर में आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें। फिर टाइटल और ग्राफ, टाइटल लेबल हम लोग तो दे ही सकते हैं। ये था मेरा नॉर्मल एक स्कैटर प्लॉट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट के बाद हम लोग क्या देखना है, हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम कैसे प्रिंट होता है, यहाँ पे लिखा मैंने हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के लिए भी अगेन हम लोग को क्या चाहिए होगा, हम लोग, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, चलो मैंने बोला FR, ठीक है, लिस्ट का नाम है, मैंने दे दिया यहाँ पे।
और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 2, 6, 5, 7 और 9। ठीक है, ये मैंने ऐसे एक लिस्ट बनाया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ plt डॉट हिस्टोग्राम बनाना है तो यहाँ पे यूज करूंगा हिस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा एक ही लिस्ट यूज हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा fr और यहाँ पे दे दिया मैंने plt डॉट शो। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं 6 यहाँ पे 6, 5, 6, 9 ऐसा करता हूँ। चलो इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा, देखो यहाँ पे कुछ मेरा, अगर देखोगे यहाँ पे आया है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हुआ, फ्रीक्वेंसी। जैसे देखो यहाँ पे इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट किया, देखो ऐसे कुछ ये आया मेरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है 2। ठीक है, तो 2 जो है इस लिस्ट में कितने बार है, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है क्योंकि वो एक ही बार प्रेजेंट है। तो देखो ये जो 2 है ये 1 तक गया है। फिर 6 जो है इसका फ्रीक्वेंसी इस लिस्ट में क्या है, 6 जो है वो 2 बार है। तो 6 अगर देखोगे तो वो 1 पे नहीं आ रहा है। देखो ये 1 आ रहा है, 1 पे नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 2 पे। ठीक है, अगर मुझे इसमें भी अगर ग्रिड दिखाना है तो plt डॉट ग्रिड करके मैं इसके अंदर पास कर दूंगा ट्रू, और देखो यहाँ पे आ गया। तो देखो 6 का जो वैल्यू है वो 2 तक जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 2 तक। फिर 5 की बात करो, 5 का फ्रीक्वेंसी भी कितना है, 1 है, तो 5 का फ्रीक्वेंसी भी 1 है तो ये 1 तक जा रहा है। 6 फिर से 6 को हमने कैलकुलेट कर लिया है, 9 का फ्रीक्वेंसी भी 1 है। सो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है मेरा। ठीक है, कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक ही लिस्ट लिया है। ओके, और वाई वैल्यू वाई एक्सिस पे तो उसने अपने आप ही इसका जो वैल्यूज था उसने अपने आप एडजस्ट कर लिया। तो हिस्टोग्राम में हम लोग एक लिस्ट देते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिकली मेरा हिस्टोग्राम। और एक मैं बताता हूँ पाई चार्ट, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पाई पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। फ्रूट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे दे दिया मैंने मैंगो। ठीक है, फिर ऑरेंज और यहाँ पे मैंने दे दिया एप्पल। ऐसे ये मैंने बनाया मेरे लिस्ट फ्रूट्स का। तो इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्वांटिटी इज इक्वल टू, इसका भी मैं एक लिस्ट दे देता हूँ। मान लो मेरे पास 45 मैंगो है, 34 ऑरेंजेस है और 56 एप्पल्स। ठीक है, ये मेरे दो लिस्ट बन गए। अच्छा डबल कॉमा आ गया। ठीक है, चलो ये मेरे दो लिस्ट बन गए। अब इसको प्लॉट करना है पाई चार्ट, तो plt डॉट pie पाई। ठीक है, सबसे पहले पाई चार्ट कैसे बनता है, पाई चार्ट अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसका मैं पैरामीटर्स एक्सप्लेन करता हूँ। इज इक्वल टू फ्रूट्स और यहाँ पे मैं plt डॉट शो करके इसको मैं प्रिंट करता हूँ। देखो कुछ तो पाई गॉट एन अनएक्सपेक्टेड लेबल। अच्छा लेबल्स, यहाँ पे एस मिसिंग है, लेबल्स। देखो पाई चार्ट हमारा कुछ ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर दिया है क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी मतलब ये जो इसका कितना पोर्शन वो कवर करेगा। ठीक है, तो पहले आपको वो बताना है, फिर उसके बाद लेबल्स बताना है। जैसे यहाँ पे लेबल्स लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे सारे उसके लेबल्स आ गए, तो ये चीज हो गई। अब इसमें एक और पैरामीटर होता है जो कि होता है परसेंटेज का। मैंने लिखा ऑटो पीसीटी, ऑटो परसेंटेज इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे मैं उसका फॉर्मेट लिख देता हूँ। मैंने कहा कि भाई मुझे एक पॉइंट में वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये ऐसे फ्लोट वैल्यू में मुझे इसका, और यहाँ पे डबल परसेंटेज आएगा। एक्चुअली यहाँ पे डबल परसेंटेज आएगा। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे मेरे सारे वैल्यूज का परसेंटेज में दिखाएगा। तो मैंगो मैंने कहा था 45, तो टोटल में से मेरा कितना परसेंट है, वो 33% है ऐसा। तो बेसिकली मेरा पाई चार्ट ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे चार्ट है, जैसे वॉयलन प्लॉट है, फिर बॉक्स प्लॉट है। ठीक है, वो सब भी देखेंगे, लेकिन बेसिक चार्ट जो है वो मेरा इतना ही है। और इतना हम लोग एक बेसिक के लिए इतना हम लोग एटलीस्ट काफी है ये। ठीक है।